अच्छा, अब नेक्स्ट है हाइपरलिंक्स। हाइपरलिंक्स वैसे तो बड़ी सिंपल सी एक फंक्शनैलिटी है, लेकिन ये बड़ी कॉमनली यूज़ होती है और बड़े डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ की जा सकती है। तो पहले तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक एग्जांपल के साथ बताता हूँ कि हाइपरलिंक्स है क्या, और उसके बाद बताऊँगा कि उसके किस किस तरीके से आप ज़रा एक एडवांस किस्म का जिसको यूज़ कहते हैं वो कैसे कर सकते हैं। हाइपरलिंक्स 1 में हमारे पास एक एग्जांपल है कि हमारे पास कुछ नंबर ऑफ़ क्लाइंट्स हैं, 27 नंबर ऑफ़ क्लाइंट्स हैं। ये कोई लॉयर है और ये हर क्लाइंट से फ़ीस लेता है $200। सब टोटल इसका कैसे बना? सिंपल सा ये तरीका है। 27 क्लाइंट्स हैं, $200 पर क्लाइंट फ़ी है, तो ये टोटल बन गया। उसके अलावा उसने कुछ इन्वेस्टमेंट भी की हुई है, तो उसने छोटा सा अपना कोई इनकम का टोटल कैलकुलेट किया हुआ है कि इक्वल्स टू सम ऑफ दिस टू फिगर्स हमने कर लिया, तो ये है। साथ में उसने क्या किया, उसने समरी बनाई इसकी। उसने समरी कैसे बनाई? उसने लिखा हुआ है कि जी मेरे पास इक्वल्स टू दिस सेल, ये टोटल इनकम है, और टोटल एक्सपेंसेस जो हैं वो कितने थे? 4950। और वो कहता है 4950 मेरे कोई एक्सपेंसेस हैं। लेकिन ये एक्सपेंसेस की जब हम डिटेल देखना चाहें तो कहाँ पर है? इनकम की तो हमारे सामने है बिल्कुल, एक्सपेंसेस की है दूसरी शीट पे, हाइपरलिंक डेटा वाली शीट पे। अच्छा, अब अगर हम चाहें इस शीट से लिंक करना, कि जैसे ही हम इस फिगर पे क्लिक करें या इस नाम पे क्लिक करें तो ये इसकी इन्फॉर्मेशन पे मूव हो जाए, तो इसको कहते हैं हाइपरलिंक। चाहे तो इस नाम पे क्लिक करें तो वेबसाइट भी ओपन कर सकते हैं, किसी और फाइल को ओपन कर सकते हैं, पीडीएफ की या इमेज की, बहुत सारी चीज़ों से इसको लिंक कर सकते हैं। तो हम बहरहाल इस पूरे दोनों सेल्स को सिलेक्ट किया हमने, राइट क्लिक किया और हम हाइपर लिंक्स में चले गए। हाइपर लिंक्स में वो कहता है कि क्या आपने एक्सटर्नल, एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज, करंट फोल्डर, ये देखें, अगर एक्सटर्नल आपने लिंक करना हो तो आपने ये शुरू के ऑप्शन में रहना है। अगर आपने इसी शीट में से किसी में लिंक करना है तो प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है। हम कहते हैं हमें हाइपर लिंक्स डेटा से लिंक करना है, तो इसको सिलेक्ट किया और ओके कर दिया। ठीक है, दोबारा से देख लेते हैं हमने क्या किया। कंट्रोल जी करके मैं दोबारा दिखा रहा हूँ। इस दोनों को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, हाइपर लिंक, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, हाइपर लिंक डेटा करके हमने ओके कर दिया। ठीक है, तो अब जब भी मैं क्लिक करूँगा तो देखिए ये इस शीट पे आ जाता है। लेकिन इस शीट में भी फ़र्ज़ करें वर्किंग बहुत सारी है। हाइपर लिंक्स डेटा की मतलब बेतहाशा एक छोटी वर्किंग ये है, एक ये है, एक ये है। तो जो हमारी कैलकुलेशन आ रही है वो आ रही है कहीं नीचे, यहाँ पर आ रही है कहीं। तो आपको इस सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा? आपको इसको एक डिफ़ाइंड नेम करना पड़ेगा एक्सपेंसेस का। हमें याद है ना कि डेटा को आप नाम भी दे सकते हैं। पूरे डेटा को मैंने नाम दे दिया एक्सपेंसेस का और एंटर कर दिया। अब मैं जब हाइपर लिंक उस तरह से लगा रहा हूँ तो नहीं हो रहा, मुझे चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, हाइपर लिंक को जैसे ही आप इस सेल को सिलेक्ट करना चाहेंगे ना अब, तो वो नहीं कर सकते। आप जैसे ही क्लिक करेंगे वो दूसरी शीट पे चला जाएगा। तो उसका तरीका क्या है कि आप नीचे वाले सेल पे रहें और मैनुअली कीबोर्ड एरो से ऊपर आए, अप एरो की से, और इसके साथ वाले को भी सिलेक्ट कर लें, राइट क्लिक करें। अब जाएंगे रिमूव हाइपर लिंक भी कर सकते हैं आप, वरना एडिट हाइपर लिंक भी कर सकते थे। खैर मैंने रिमूव करके हाइपर लिंक में गया दोबारा से। अब मैं कहता हूँ ठीक है, दोबारा से प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, लेकिन किसके साथ लिंक करना है? डिफ़ाइंड नेम्स। आप जो नाम डिफ़ाइन किए हैं उसके साथ भी रिलेट कर सकते हैं। तो मैंने एक्सपेंसेस को सिलेक्ट किया, ओके किया, तो ये देखें ये लिंक हो गया। अब जैसे ही मैं क्लिक करूँगा इस लिंक पे तो ये एग्जैक्टली उस जगह पे चला जाएगा जहाँ से ये सारा डेटा एक्चुअली आ रहा है। तो एग्जैक्टली देखें 41 रो थी हालांकि, लेकिन एग्जैक्टली उस जगह पे चला गया ये। तो इससे बड़ा बेनिफिट हो जाता है कि मतलब एग्जैक्ट एरियाज़ आपको पता चल जाते हैं और इस तरह से। अच्छा, जब भी आप हाइपर लिंक्स लगाते हैं ना तो आपके पास ये ब्लू में आ जाता है, या जब क्लिक करते हैं तो ये पर्पल हो जाता है। हम चाहते हैं कि इसकी भी फॉर्मेटिंग बिल्कुल सेम यही वाली रहे, तो क्या करें? इन दोनों को सिलेक्ट किया, होम पे जाके फॉर्मेट पेंटर इसका फॉर्मेट कॉपी कर लेगा, पूरे दोनों सेल्स का किया,
और जिस जगह से फॉर्मेट पेस्ट करना शुरू करना है, तो ये देखिए ये ब्रश का साइन है, हमने ये पेस्ट किया तो एग्जैक्टली सेम फॉर्मेट हो गया। और अब जब हम क्लिक करेंगे तो हाइपरलिंक काम भी करेगा। ज़बरदस्त हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप हाइपरलिंक्स को लिंक कर सकते हैं। यहाँ तक कर लें, उसके बाद हम आगे प्रैक्टिस करेंगे।